वहाँ पे, तभी मैं समझ गया कि अब ये सर्वत्र प्रचार होइबे तो होइबे तो होइबे। तो प्रभु जी के प्रयास से साउथ दिल्ली में लगभग हर गली और हर नुक्कड़ पे अब इस्कॉन के डिवोटीज, आश्रय के डिवोटीज जो फैले हुए हैं। और हमारा ये जो आप आश्रय मीडिया देख रहे हैं, वो भी प्रभु जी उसके रूट हैं, क्योंकि इनिशियली आश्रय प्रोग्राम हम लोग का मोहन प्रभु जी के द्वारा जो है प्रारंभ हुआ था। तो आज इस सेमिनार में प्रभु जी बहुत से प्रैक्टिकल बातें जो हैं आपको बताएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, जो कि हमें बहुत ही व्यवहारिक होकर ध्यान रखना पड़ेगा। प्रभु जी 101 उतना नहीं करते, लेकिन जो 101 करते हैं ना, उनको प्रभु जी गाइड करते हैं कि कैसे 101 किया जाए। प्रभु जी की एक्सपर्टीज इक्विप करने में है, जो हथियारों से लैस करना है उसमें प्रभु जी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। और प्रभु जी स्पॉन्सरशिप में भी बहुत मास्टर हैं। हम लोग जब साथ में रहते थे तो उस समय प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया से स्पॉन्सर कराते थे, होपफुली आज भी वहां से होता होगा। तो वहां से प्रभु जी स्पॉन्सर कराते हैं, और हम लोग की तरह नहीं कि खाली दिसंबर आया तो हम लोग जाग गए। प्रभु जी साल भर कुछ ना कुछ मैसेजेस, कोट्स, जो कहते हैं ना, कल्टीवेट करना। तो जो लोग प्रभु जी को बुक्स करते हैं, वो अपने आप को ज्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं। कई बार हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, कह रहे हमने करवा लिया, लेकिन एक्चुअली वो बेचारे अपने आप को ज्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं कि चलो प्रभु जी ने हमसे ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं। पीछे कुछ समय से प्रभु जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन देखने से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, मैं पर्सनली जानता हूँ। लेकिन प्रभु जी बिल्कुल भी उसकी आंच नहीं आने देते हैं अपने प्रचार में, और लोगों को गाइड करने में, कल्टीवेट करने में, और बातचीत में। अभी भी प्रभु जी कमरे में जब आते हैं तो एक आध जोक्स ऐसे हो ही जाते हैं कि पूरा कमरा जो है वो एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन पे आ जाता है। ऋषि महाप्रभु जी, सर्वप्रिय प्रभु, और भी हमारे जो रूम के डिवोटीज हैं। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि आज प्रभु जी हम सबके साथ हैं। और पहले प्रभु जी कुछ देर अपनी रियलाइजेशंस बताएंगे बुक डिस्कशन से संबंधित, कुछ हमें प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे। फिर बाद में आपके जो कंक्लूडिंग क्वेश्चंस हैं सेशन 1 से लेकर के 7th डे तक, वो आज आप पूछ सकते हैं। तो हम सब स्वागत करेंगे हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मीटिंग को कोऑर्डिनेट अनंत राघव प्रभु कर रहे हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेशन आज घिटोनी बेस की है। घिटोनी बेस में आज क्लासेस भी हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओवर टू यू। कृष्ण 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 हरे 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 राम। अभी तो शुरू ही नहीं। कितने बजे तक करना है क्लास का? टाइमिंग क्या है प्रभु जी 8:45 तक, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर? यस प्रभु जी, ताकि ब्रेक लगते लगते 9 बजे तक ले। जी प्रभु जी। मैं ये वो लगा रहा हूँ, फोन लगा रहा हूँ, हेडफोन लगा रहा हूँ उसका। जी तो हो सकता है कि आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, जी ठीक है? मेरी आवाज आपको सुनाई देगी, तो मैं माइक लगा रहा हूँ उसमें, ठीक है? जी प्रभु। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो एक ये जो विषय है ग्रंथों का वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्वक चर्चा करने योग्य है, लेकिन हमारे पास समय कम है, क्योंकि हमें बोलना कम है, सुनना कम है, बांटना ज्यादा है। तो हम लोग संक्षिप्त में जो आवश्यक है वही बताएंगे। तो एक्चुअली ये एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे पता चलता है कि आपको कितना प्रेम मिलता है और कितना प्रेम देते हैं। रूपा जी बोलते हैं किसी को लगता है कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि आपने किसी से प्रेम नहीं किया। किसी को प्रेम देगा ही नहीं तो प्रेम मिलेगा कैसे, है ना? देना ही प्रेम है, लेना प्रेम नहीं। जो सिर्फ लेते लेते हैं ना, उसको कभी प्रेम नहीं मिलता। जैसे हमारे मंदिर में अक्षय केशव प्रभु हैं, तो सबको खिलाते पिलाते रहते हैं, सब उनसे प्रेम करते हैं, सब मिलने आते हैं।
और जो किसी से कोई घुलता मिलता नहीं है, किसी को केयर नहीं करता है, तो वो जो बीमार होता है कोई देखने नहीं आता है, तो उसको लगता है कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, क्योंकि आपने किसी से प्रेम नहीं किया। तो इसलिए अगर आप संसार में ये ग्रंथ वितरण करते हो तो इसका मतलब है कि अब संसार में जो भगवान की संतानें हैं जो बिछड़ गई हैं, उन संतानों को भी प्रेम करते हो, क्योंकि कृष्ण को प्रेम करते हो। जो जितना ज्यादा कृष्ण भावना भावित होगा उतना ज्यादा वो ग्रंथों का वितरण करने के विषय में विचार करेगा। देखा जाए तो एक बैरोमीटर है ये ग्रंथ वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक बैरोमीटर है। एक मेरा रिक्वेस्ट है ना, सब लोग ऑफलाइन है, ठीक है? तो मैं ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ रसराज सुना रहा हूँ लेक्चर। तो ये थोड़ा आप लोग ऑनलाइन आ जाइए सभी लोग, आपके सुंदर सुंदर मुखारविंद में भी देखूं, ठीक है? और दूसरा चीज, जैसे कई लोग बैठे हैं ऐसे ना, वो पीछे से उसका लाइट आ रहा है, जैसे दिव्य प्रकाश आता है ना कई भक्तों का, महर्षियों का, वैसा लग रहा है। तो आपका फेस पे लाइट आना चाहिए। जैसे मोहित सिंह प्रो दिख नहीं रहे मुझे, कौन पंखा दिख रहा है उनका बस। तो अगर आपका फेस लाइट की तरफ होगा, फेस फेस आपका चेहरा चेहरा लाइट की तरफ होना चाहिए, पीठ नहीं। आपका पीठ लाइट की तरफ है, चेहरा लाइट की तरफ कीजिए। तो और कई लोग हैं, जैसे प्राशी गर्ग माता जी हैं, अनंत राघव प्रभु हैं, तरुण कांत प्रभु हैं, ये सब अदृश्य हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सौभाग्य समझ रहा हूँ कि मैं भूत प्रेतों को भी प्रीचिंग कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। ओके, सो डिवोटीज आर कमिंग, गुड। ऐसा लग रहा है मुझे ऑनलाइन आ जाए, ऑफलाइन आना था ना, तभी आप लोग सब आते हैं। तो स्नेह से स्नेह प्राप्त होता है, स्नेह देंगे तो स्नेह मिलेगा, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, नहीं तो नहीं। जैसे ऐसा कहा गया है कई स्थानों में कि जैसे आप इस जन्म में वस्त्र बांटते हैं तो वस्त्र मिलता है, अगर आप अन्न बांटते हैं तो अगले जन्म में अन्न मिलता है, और उस जन्म में स्वयं भगवान की वाणी बांटेंगे, यानी गीता बांटेंगे, गीत भगवत गीत, भगवान का गीत, तो क्या मिलेगा आपको? भगवान मिलेंगे अगले जन्म में, राइट? तो हम क्या बांट रहे हैं देखो, तो ये साधारण चीज नहीं है। मैंने कई बार बताया है, एक भूले भटके शिविर का कॉन्सेप्ट अक्सर बताता हूं मैं। जैसे एक बच्चा खून हो जाता है कहीं पर मेले में ही, खासकर कुंभ मेला में जाएंगे तो वहां पर ना भूले भटके शिविर होते हैं, शिविर नंबर 8, शिविर नंबर 10। अगर आपका सामान गुम हो गया है, बच्चा गुम हो गया है, परिवार वाले गुम हो गए हैं, तो आप उसमें क्या कर दीजिए, अनाउंसमेंट करवा दीजिए। तो एक बच्चा गुम हो जाता है, तो उस बच्चे के ना शर्ट के अंदर, कपड़े के अंदर वो रखा जाता है, डिटेल रखा जाता है, माता पिता का नाम और गांव का नाम ऐसा रखा जाता है। तो वो बच्चा मिल जाता है शिविर वालों को। तो शिविर वाले क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि फलाना नाम का बच्चा है, यहाँ पर खो गया है, यहाँ मिल गया हमको, आप शिविर नंबर 8 पर आ जाइए, अपने बच्चे को ले जाइए। ऐसे ही ये भूले भटके शिविर हैं, हमारे सेंटर्स जो हैं, बेसिस हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आसपास में जो रहते हैं लोग, वो लोग भटक गए हैं, उनको ले जाकर हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ओ राधा कृष्णा, आपके बच्चे बिछड़ गए थे, हम उसको वापस ले आए हैं, आ जाइए। तो इन्हें ये ढूंढने जाना पड़ता है। आपको पता है भूले भटके शिविर में बच्चा नहीं आएगा, राइट? हमको जाना पड़ेगा बच्चों के पास, और बच्चे को उठा कर लेकर करना पड़ेगा, और उसका हुलिया बयान करना पड़ेगा माता पिता के पास। या कभी कभी माता पिता आ जाते हैं शिविर में कि हमारा बच्चा गुम हो गया है, लाल कलर की निक्कर पहना है, हरी कलर की पैंट पहना है ना, उसका नाम ये है। तो ऐसे ही हम सब जो हैं भक्तगण जो है शिविर वाले हैं, हमको बाहर निकलना है। कभी कभी मैं एम्बुलेंस का एग्जाम्पल भी देता हूँ। एम्बुलेंस का पर्पस क्या है? लोग बोलते हैं एम्बुलेंस का मतलब मरीज को ट्रांसफर करना। नहीं भाई, मरीज को किस मरीज को ट्रांसफर करना है? जो कि ओपीडी में आने में असमर्थ, जो नहीं आ सकता, उसको लेने आता है। सर्दी खांसी वाले लोग थोड़ी लेने आएंगे कि जुकाम हो गया, एम्बुलेंस लेकर आओ, हमें हमें लेके जाओ, पागलपन है। तो वैसे ही जो लोग मंदिर नहीं आते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग भगवत गीता खुद खरीदने मंदिर नहीं आ रहे हैं, हम उनको देने जाएंगे। तो ये हमारी एम्बुलेंस सर्विस है, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक?
और हम अपनी अपनी ऑटो में जाएंगे, ऑटो एम्बुलेंस से कम नहीं होता भाई। अब पहुंच जाओ, साए 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 सायरन बजाते घुस जाओ लोगों के बीच में और बुक्स बांट दो, ठीक। और लोगों को कृष्ण, राधा कृष्ण से बता दो, मिला दो। जैसे उदाहरण देते हैं, कोई मान लीजिए कोई बच्चा गुम हो गया है, दूध पीने वाला बच्चा है और उसको अभी ठोस आहार नहीं लेता, सॉलिड फूड्स नहीं लेता है और गुम हो गया है, तो उसको आप कैसे, सिर्फ दूध दे दोगे पर्याप्त है या उसके माँ बाप से मिलाना चाहिए? हमको माँ बाप से मिलाना चाहिए उसको, है ना, क्योंकि माँ बाप उसका अच्छा ध्यान रख सकते हैं। आप कितने दिन दूध पिलाओगे? ऐसे ही भौतिक संसार में जो कष्ट पा रहे हैं लोग, उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, भाई तुम एक काम कर लो, पैसे ले लो, गाड़ी ले लो, मोबाइल ले लो, तुम सुखी हो जाओगे। ये सब दूध पिलाने वाली चीजें। अच्छा क्या रहता है कि हम उसको किसके जोड़ दें, उसके माँ बाप के पास पहुंचा दें, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, दूध भी पिलाएंगे और सुरक्षित रखेंगे। तो कृष्ण, राधा कृष्ण से मिलाने का जो सेवा है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैंने अपने बिजनेस बना लिया, धंधा बना लिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। आप लोग बिजनेस कर रहे हो, किताबों को बेच रहे हो। तो एक महाराज से पूछा तो महाराज ने कहा कि अगर हमें बेचना है तो हम सब्जी बेचेंगे, मोबाइल बेचेंगे, कपड़ा बेचेंगे, 10-10 रुपए वाला जैकेट बेचेंगे। हम ये बुक क्यों बेचेंगे जिसका डिमांड ही नहीं है? आप मार्केट में बिजनेस कौन सा करते हो जिसकी डिमांड हो? ये क्या बेच देंगे? इस उस दिन मोहन जी का वीडियो है ना, मूंगफली बेचें, क्या बेचें? मूंगफली बेचें। मनोहर कन्या, चंदा मामा, नंदन बेचें, कॉमिक्स बेचें, राज कॉमिक्स, नॉवेल बेच दें, उसकी डिमांड तो है, कम से कम पैसा तो मिलेगा हमको। भगवत गीता तो रोज धोके करते हैं। अब एक डिवोटी कल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे मेरे साथ, वो आके बता रहे हैं, प्रभु हमने एक व्यक्ति को बुक दिया 210 की, 200 रुपए दिया उसने और भाग गया बुक लेके, 10 रुपए नहीं दिया। तो बोला आपने क्या किया? बोले फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई और आए तो उससे वसूल लेंगे, ज्यादा ले लेंगे। दूसरे को क्या कर दिया, 250 को दे दिया। अब मजेदार बात है, एक बेटा था एक बाप था, दोनों घर में गए, दोनों ने अपने घर में बताया कि प्रभु जी, पिताजी बोलते देखो मैंने बुक लिया 250 रुपए का। बोलते अरे हम तो 200 को ले आए, हमने 10 रुपए छोड़ भी दी, उसका भाग कर आ गए। तो पिताजी या लड़ने के लिए, तुमने बेटे बेटे को 200 में दिया, मुझे 200 में दो। तो लड़के ने अच्छा आंसर दिया, जो डिवोटी थे, बोले कि तुम्हारा बेटा 10 रुपए बिना देके भागा था, तो भगवान ने आपसे 40 रुपए एक्स्ट्रा वसूल लिया है। तो हंसने लगा, बोला चलो ठीक है कोई बात। तो ऐसा होता है, ग्रंथों को वितरण करने जाएंगे तो भगवान आपको बुद्धि भी देंगे और हो सकता है आपसे गलतियां भी हो, पर हमें सेवा करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महान चीज है। क्यों? आपको पता है, एक बार प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर आप कहीं कहीं पर भ्रमण कर रहे हैं, आपको भूख लग गया और आपके पास ऑल्टर नहीं है, तो आप बुक्स रखो, उसको भोग लगा दो। बुक अपने आप में भगवान है। ग्रंथ जो है कि भगवत गीता एक भगवान है, स्वयं भगवान है। भगवान की वाणी और भगवान में अंतर नहीं है, जैसे भगवान के नाम में अंतर नहीं है, भगवान की लीला गुण में अंतर नहीं है, सिमिलरली भगवान की वाणी में अंतर नहीं है। तो भगवान को डायरेक्ट आप भोग लगा सकते हो, डायरेक्ट। सोचो इतना पावरफुल है। तो सीधा बुक को भोग लगाओ, प्रसाद ग्रहण करो। अगर फ्रूट्स है, कुछ खरीद लिया मार्केट से, भोग लगा दो। इसलिए क्यों, इसका भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार गीता महात्म्य में शिव जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार एक गंगा भगवान के अंगूठे से, चरणों के अंगूठे से निकलती है, इतने पवित्र लोग उसमें नहाकर पवित्र हो जाते हैं। तो सोचिए जो मुख से निकलने वाली गंगा है भगवत गीता, उसको लोग पढ़कर कितने पवित्र होंगे। सोचो डेली डेली पढ़कर, और गीला भी नहीं होंगे। सोचो बिना गीला गीले पढ़ लेंगे आराम से, पढ़ लो, स्नान कर लो। ऐसा नहीं, इसका मतलब ठंड के समय में ऐसा नहीं कि गीता पढ़ लिया फिर हम नहाना बंद कर दिए, ये मत कर देना, ठीक है। तो अच्छा, एक आजकल एक सिस्टम निकला है, आप जाएंगे जापान में ना, एक मशीन आई है। आप बेड में सोते रहिए और अलार्म लगा दीजिए कि आपको 6 बजे उठना है। तो 6 बजे मशीन आपको उठा के खड़ा कर देगी, और उसी वही मशीन जो बेड है ना, वही खड़ा हो जाएगा और वही ऐसे खसट करके बाथरूम में चला जाएगा। आपको वहीं पर टॉयलेट सब करा भी देगा, धो भी देगा सब कुछ, और स्नान भी करा देगा आपका, कंघी उंगी भी करा देगा, सब कुछ करा, वो सब कुछ करा देता है और बाहर छोड़ देगा। तो उसमें लिखा था 1 बटन, यू विल डू एवरीथिंग विद 1 बटन। तो ये सब लोग चाहते हैं। जैसे मोबाइल, आजकल मोबाइल ने आपका जीवन का क्या क्या छीन लिया, घड़ी छीन ली, ट्रांजिस्टर छीन लिया, MP3 छीन लिया, कैलेंडर छीन लिया, है ना, कंप्यूटर छीन लिया,
सब कुछ, फोन तो वैसे ही गया, ठीक है, सब कुछ आपसे, आपके जीवन से छीन लिया। अलार्म छीन लिया, स्टॉप वॉच छीन लिया, टू डू लिस्ट बनाने वाला डायरी छीन लिया, कुछ नहीं बचा। एक बटन दबाओ, आपके मोबाइल में सारा आता। तो सब लोग चाहते हैं एक चीज हो। तो इसीलिए भगवत गीता के विषय में गीता महात्मा बताया गया 6वें श्लोक में, 7वें श्लोक में, क्या? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक शास्त्र बताओ प्रभु, हम इतना सारा नहीं पढ़ पाएंगे, ये पुराण, वो पुराण, उप पुराण, वेद, 4 वेद, हाँ, एक वेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, बन बन के हालत खराब होगी। प्रभु एक किताब बताओ, इतना समय नहीं हमारे पास, समय चंदा मामा में पढ़ना पड़ता है, मनोहर कहानियां सब पढ़ना पड़ता है, तो एक पुस्तक बताइए, शास्त्र वही पढ़ेंगे। बोले ठीक है, एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम। एक शास्त्र देव की पुत्र गीत, यानी भगवान का गीत, भगवत गीता। हाँ जाओ, चलो मान लिया किताब हो गया। अब बताओ तो भगवान भी 50 भगवान नहीं चाहिए, पूजा कर करके इतना सारा व्रत रख के हालत खराब हो गया। सोमवार को शिव जी करो, मंगलवार जी का हनुमान जी का, बुधवार जी को गणेश जी का, गुरुवार को वैभव लक्ष्मी का, शुक्रवार को अब ये वो भी आ गई है चना गुड़ वाली संतोषी माँ, शनिवार को फिर शनिदेव का, रविवार को सूर्य देव का। पागल बना दिए। एक देवता बताओ ना। बोला हाँ, एको देवो देवी की पुत्र एवं, एक देवता भगवान कृष्ण, और कुछ नहीं। हाँ, ये बहुत बढ़िया बताया आपने। और मंत्र वंत्र हमें नहीं आते, इतना सारा ओम नम स्वाहा ये सब दुनिया भर का नहीं कर सकते, तो एक मंत्र बता दो। एक मंत्र तस्त्र नामानि यानी, एक मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक मंत्र भैया, एक मंत्र। हाँ, ये बढ़िया। और देखो, काम हम ज्यादा नहीं करेंगे, एक व्यक्ति की सेवा करा दो बस, 50 लोग की सेवा नहीं करेंगे। बोले हाँ, एको सेवा देवस्य देव सेवा। किसका? भगवान कृष्ण की सेवा। तो वो एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम है, एक शास्त्र जिसको बोला गया है भगवत गीता। समस्त उपनिषदों और वेदों का सार जो है वो भगवत गीता है। यहां तक कि भगवत गीता में वो ज्ञान है जो वेदों में प्राप्त नहीं। तो इसलिए ये ज्ञान देने जा रहे हैं, संसार का सर्वोच्च ज्ञान। इसका कन्विक्शन जब डिवोटी को होता है तो वो दूसरों को बांट सकता है। आपको हमें कन्विक्शन नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बोले प्रभु जी आपने भगवत गीता पढ़ी है, हमारा तो मन नहीं लगता प्रभु जी, देखो आप खरीद लो तो देख लो, आप देख लो, खरीद सकते हो तो कोई खरीदेगा? पहले हमारा कन्विक्शन होना चाहिए, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, राइट। तो इसलिए कुछ प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे हमें भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के। कि हमें 2 महीना, अगर आप, आज क्या तारीख हो गया? आज हो गया 17, है ना, 17 हो गया। तो अगर मोटा मोटी ले देख ले तो 2 महीना बाकी है, 60 डेज ऑलमोस्ट। अगर रोज कोई व्यक्ति एवरेज 5 भगवत गीता करता है, या कोई व्यक्ति एक ही भगवत गीता करता है, तो 60 भगवत गीता सबके होने ही होने। टारगेट बना लीजिए पर डे का। अगर मैं एक भगवत गीता करूंगा, रोज करूंगा, आज नहीं किया तो कल 2 करूंगा। आज एक रोज एक करना, तो आज एक नहीं किया तो कल कितना करोगे? 2। और परसों कितना करोगे? 1, है ना। 3 नहीं करेंगे क्योंकि 2 हो चुका ऑलरेडी। कई लोग भी कैलकुलेट करते हैं। नहीं, 2-3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बुक्स तो ज्यादा भी कर सकते हैं। पॉइंट इज दैट कि आप एक नियम बनाइए, टारगेट बनाइए, वो उस लीजिए कि भाई मुझे रोज 10 भगवत गीता करूंगा। रोज मैं टारगेट लेता हूँ 5 तो करूंगा, ज्यादा हो जाता अच्छी बात। ऐसा कुछ प्लान बनाइए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर लग जाइए, राइट। अब मैं बताता हूँ, एक जगह मेंशन किया गया था, एक सेंटर में, छोटा सेंटर था इस्कॉन का, उसमें जिस कमरे में लोग ब्रह्मचारी सोते थे ना, 25 ब्रह्मचारी थे, बड़ा कमरा था। उसको ना पूरा कार्टन से भर दिया, पूरा कमरा। अब बोले अगर आपको इसमें रहना है, इसको खाली करो, बेचो और सो, तो जगह ही तभी बनेगी। तो बेचारे क्या करते, जो जितना बेचता उतना कार्टन हटाने के बाद उसको बैठने की जगह, सोने की जगह मिलता, राइट। तो ये भी एक तरीका है, ऐसा भी करना जी सर, बेस में भर दो, है ना। बेस में जो डिवोटीज रहते हैं, जब वो खाली करोगे तभी वही सोने मिलेगा, नहीं तो बाहर ही सो जाओ ठंड में। देखिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो ये ना हमारा भी एक इंडस्ट्री है, जो इस्कॉन में एक इंडस्ट्री बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस क्या दे रहे हैं हम लोग? लोगों को भगवान से मिला रहे हैं, मिलाने की सर्विस है। जैसे हॉस्पिटलिटी बोलते हैं, होटल में भी सर्विस इंडस्ट्री में आता है, फूड भी सर्विस इंडस्ट्री में आता है।
वैसी, या फूड इंडस्ट्री में आता है, वैसी सर्विस इंडस्ट्री, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डिवोटीज को, संसार को, तो भगवान से जुड़ जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं कस्टमर केयर। लोग इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे। अब कस्टमर का मतलब वैसे ही कष्ट करके मर रहा है, उसकी पहले से हालत खराब है, राइट। अब उसको, उसके साथ आप बहुत गंदे से बिहेव करोगे तो व्यक्ति वैसे दुखी है, उसको 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 क्या चाहिए पता है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान बहुत अच्छे से बिहेव चाहिए, मुस्कुराता हुआ। मुझे याद है रसराजपुर और हम लोग एक बार, ये जो बोट क्लब होता है हमारा, इंडिया गेट पर क्लासेस होती है, वहां पर हम गए थे। तो मेरा क्लास था, प्रभु जी साथ में गए थे। हम लोग बोले चलो बांट तो आएंगे। तो कृष्णा बुक, एक भगवत गीता, इंग्लिश, हिंदी, छोटी बुक्स लेके हम वापस आ रहे थे। तो हम लोग बोले चलो वॉक करते करते चलेंगे, फिर इंडिया गेट तक जाएंगे, वहां से ऑटो ले लेंगे। तो वहां पर गए तो 3 ना जाट बैठे हुए थे। तो वो हमको देख के थोड़ा, हमको कुछ जिज्ञासा हुई, धोती कुर्ता में जा रहे पंडित, अरे पंडित इधर आओ, क्या बच रहा है? तो मतलब बोले ये भगवत गीता कृष्णा बुक दे रहे हैं, चल 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 यहाँ से जा। बुलाया भी और भगा भी रहा है। तो फिर उसने देखा हम लोग कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बोला कोई बात नहीं, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, आपने कम से हमें बुलाया और भगवत गीता या बुक्स देखने की कोशिश भी की, अच्छा लगा आपको, हमको अच्छा लगा। तो हम चले जाने लगे। तो उसमें से तीनों में से एक व्यक्ति था, वो बुलाया, वो बोलता है आप लोग को गुस्सा नहीं है हम लोग इतना मिसबिहेव किए? बोला नहीं, हम लोग गीता पढ़ते हैं तो हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। तो बोलते हैं एक भगवत गीता मुझे भी दे दो। तो भगवत गीता ले लिया, राइट। तो अब कभी कभी आपका बिहेवियर जो है ना, वो दूसरों को भक्त ये बुक्स लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो अगर हमारा बिहेवियर बहुत खतरनाक होगा, मतलब लोगों कान मुड़ोड़ के बोल भगवत गीता ले रहा है, नहीं ले रहा है, थप्पड़ पड़ेगी, ऐसा करके बुक्स नहीं बांट सकते। बुक बांटने के लिए बहुत विनम्र होना पड़ता है, बहुत टॉलरेंट होना पड़ता है। लोग आपको अजीब अजीब से बातें बोलेंगे। है ना, एक भक्त था, बहुत मोटा था, उसको एक माता जी बोल रही है खिड़की खोल के, कितना मोटा है, कितना फैट है तेरे शरीर में, हाँ हम लोग को दिए वो पैसे खा खा के मोटा हो गया, कैसा ड्यूटी है तू, ऐसे बोल रही थी, सोच। ग्लास खोलकर, अब भक्त क्या हो रहा है, अरे कृष्णा ऐसे किए जा रहा है, भक्त हंस रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो भक्त लोग गुस्सा नहीं होते, फिर वो इम्प्रेस भी होगी बाद में डेफिनेटली कि ये तो गुस्सा, इतना कुछ बोल रही, गुस्सा नहीं हो रहा है। तो आप गुस्सा भी ना करें। ग्रंथ वितरण के दौरान बहुत होता है। मैं और अमोघ लीलापुर एक बार जिया सराय में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो 5th फ्लोर से एक बाल्टी पानी फेंक रहा किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर, फेंक दिया। अब हम लोग को गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग को शिक्षा मिली थी गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमारा भगवत गीता भीगा नहीं, भगवान की कृपा से। तो हम नीचे खड़े थे, फिर मैंने चिल्ला के बोला, बोले प्रभु जी साबुन भी दे दो, नहाना है मेरे पर। तो जोर से हंसने लगा वो। तो फिर उसका पानी मैंने डाला नहीं। अच्छा बिहेवियर जो है ग्रंथ वितरण के दौरान क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। कैसे डालता है? जैसे आज आप जो आम खाते हैं गर्मी के दिनों में, वो आम आपने नहीं उगाया, ये 1 साल पहले नहीं उगाया गया था आम का पेड़। ये आम का बीज बोया गया था 20-25 साल पहले, उसके फल अभी आ रहे हैं। तो हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने ये बीज बोया होगा, तब हम खा रहे हैं। ऐसे ही जब आप अच्छा बिहेवियर नोट, एंड नोट जो अच्छा दे के जाते हो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। आप पहले व्यक्ति होगे, ऐसे करके 10 व्यक्ति मिल रहे हैं, 11वें सौ शायद ले ले। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं बीकाजी कामा में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था ग्रंथों का। तो उस दौरान क्या हुआ कि मैं 2 कार्टन लेके गया था, उसमें 90 रुपए की पुस्तक आती थी, और 2 कार्टन ऑटो में लेके गया और सिग्नल पर रखा। मैं जिसको बुक देता, बोला हरे कृष्णा, हम इस्कॉन से आए हैं और गीता जयंती का महोत्सव चल रहा है, हम सबको भगवत गीता देने का प्रयास कर रहे हैं, लीजिए भगवत गीता। वो रख लेता है, अंदर रख लेता और तुरंत 90 रुपए दे देता। कोई लोग 100 भी दे देते। मतलब मैंने किसी से कोई बार्गेन नहीं किया, कोई डिस्कस नहीं किया, बुक देता हूँ रख लेता, बुक देता हूँ रख लेता, पैसे दे देता। बोला आज क्या हो रहा पता नहीं, आज मैंने लगता माला एक जगह बैठ के किया है, भगवत भगवत कृपा हो गई, हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब सभी ले ले रहे। तो मेरा करीब करीब आधे घंटे के अंदर पूरी 60 भगवत गीता हुए। और मैंने फिर उस अपना कार्टन को पैक वैक किया, ऑटो करके लौट रहा था। आपको पता है बीका जी कामा के पास जितने सिग्नल है, हर सिग्नल पर डिवोटी खड़े बेचारे, वो उनको कन्विंस करते। वो जो कन्विंस हो जाते, सिग्नल ग्रीन हो जाता, और ग्रीन के बाद वो आके मेरे पास रुकते और भगवत गीता ले लेते मेरे से। वो कन्विंस करते, मैं बांटते रहता। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप 10th नंबर के डिवोटी हो सकते हो, आप 1st नंबर के डिवोटी हो सकते हैं।
पर कुछ भी हो, घी गिरा थाली में गिरा, चाहे वो दाल में गिरा, सब्जी में गिरा, चावल में गिरा, घी तो गिरा अपने एरिया में ना, बुक्स तो हुआ, कोई भी बुक्स कर रहा है। अब ये नहीं कि बीकाजी कहाँ जाके खड़े आप लोग बोले इधर बाकी भक्तों को इधर भेज दो, वो पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, हम आगे थमाते जाएंगे। जहां भी हो आपके साथ 10वां व्यक्ति मिल सकता है, आप 10वें व्यक्ति भी हो सकता है पहले भी, तो याद रखिए। और दूसरा, ये बहुत बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी है, संसार का सबसे वेलफेयर एक्टिविटी है, क्योंकि आपने देखा होगा गायत्री शक्तिपीठ में वो बोला जाता है ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे मेरा कनेक्शन मान लीजिए 1 लाख लोगों के साथ मेरा कर्म का रिएक्शन मिलने वाला है। अगर मैं डिवोटी बन गया तो मैं कर्म रिएक्शन के साथ बर्न कर दिया, राइट? तो 1 लाख लोग भी उस कर्म के रिएक्शन के साइकिल से मुक्त हो। तो इसका मतलब मैंने 1 लाख लोगों को मुक्त कर दिया कर्म के रिएक्शन से, खुद भक्त बनकर। तो कितना बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी, सबसे बड़ी समाज सेवा यही कि खुद भक्त बन जाओ। और जब आप भक्त बन जाओगे, आप लोगों को बुक्स बांटोगे, सोचो आप कितना बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हो, राइट? तो इसलिए गीता देने से वो गीता पढ़ेगा, और गीता पढ़ेगा तो पिता के पास आएगा, पिताजी के पास आएगा। गीता तो समझ में किसी को नहीं आती, जो समझ नहीं आएगा तो पढ़ने का आपके पास आएगा, हाँ, तब वो आसानी से भक्त बन जाएगा। जब किसी को कोई गुम हो जाता है तो उसको बताया जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है, राइट? तो लोगों को ये मैनुअल देकर, भगवत गीता एक मैनुअल है ह्यूमन काइंड के लिए, वो देकर लोगों को याद दिलाना है कि तुम कौन हो। हाँ, इसलिए अगर हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे ना, आप समझ लीजिए कि ये उल्टा हम लोग अपने नुकसान कर रहे हैं। क्यों पता? क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना गलत, सबसे ज्यादा गलत है। नहीं करना यह अपराध है। पता क्यों अपराध है? क्योंकि आपको पता है कि भगवत गीता देने से लोग सुधर जाएंगे और आप नहीं बांट रहे हो। जैसे आपके पास दूध के डब्बे हैं, दूध के बॉटल्स हैं, और लोग बच्चे बिलख रहे हैं और आप उसके बगल से गुजर जा रहे हो, इसका मतलब क्रूर, और बुक्स नहीं दे, उसको दूध नहीं दे रहे हो। तो सिमिलरली बुक्स आपके पास है, और बुक्स उसी के जीवन का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, और आप बुक्स नहीं बांट रहे हो। इसलिए नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज इंजूरियस टू स्पिरिचुअल हेल्थ। आपका आध्यात्मिक जीवन जो है खतरे में आ जाए। और एक जगह मैंने पढ़ा था, एक भगवत गीता अगर आप दान करते हो, एक भगवत गीता, तो 1 लाख गाय दान करने के बराबर। सोचो, एक भगवत गीता स्पॉन्सर कोई करता है तो ये भी तरीका है। बड़े बड़े लोग सब स्पॉन्सर कराइए, लाखों गाय दान करने का फायदा मिलेगा। फिर आगे होता है आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कैसा? प्रभुपाद जी बोलते थे फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, है ना? एक बार मैं भी कटोरा सराय जब रह रहा था, यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो रात को 11:30 बजे एक फोन आया हौज खास थाने से। अब बार बार फोन आ रहा था, मुझे पता नहीं किसका फोन आ रहा है। मैंने उठाया तो बोला, अरे भाई ये तेरे आदमी का। तो बोला मेरे आदमी? आप कहाँ से बोल रहे? हौज खान थाने से बोल रहा हूँ। बोला हौज खास थाने में हमारे आदमी क्या कर रहे हो भैया, मतलब बात कराओ। अरे प्रभु जी पकड़ के अंदर डाल दिया, प्रभु जी बचाइए। बोला तुम वहां क्या कर रहे हो भैया 11:30 बजे रात को? प्रभु जी सिग्नल पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो बोला फिर अंदर क्यों कर दिया, बात कराओ। मतलब भाई साहब ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस्कॉन के लोग। बोला ना ना ना, इस्कॉन को तो बिल्कुल ना लगे किसी कोने से, तिलक ना है, कंठी माला ना है, इसमें कोई बीड बैग ना है, तो चोर लगे हैं चेहरे से, देखो बिल्कुल। बोला कभी कभी ऑफिस से आते समय ऐसा हो जाता चेहरा, ऑफिस से आते थकान हो जाती, थोड़ा चेहरा स्टेप पर दिखता है, तो बुरा मत मानिए। तो बोलते हैं इनको सिखाओ, तिलक लगा जाए। तो जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएं, वेल ड्रेस होके जाएं। आपके पास आपका चेहरा, आपके अंदर इतनी फ्रेशनेस होना चाहिए, इतना बढ़िया ड्रेसअप होके जाइए कि ऐसा लगे कुछ देने आए। अब भिखारी के साथ जाओगे, एकदम चेहरा से भिखारी जैसे कि कुछ मांगने ही आया है व्यक्ति, तो लोग क्या सोचेंगे? वो आपको बुक्स देखने पहले आपको देखेंगे यार आदमी कितना लग रहा है, वही बोनो कुछ बोलता है ना, ऐसा लगता है अपने पुस्तक खुद ही कॉपी, अपनी कॉपी बांटने आए ताकि कुछ खाने मिल जाए। ये नहीं होना चाहिए, राइट? और आइडियल कैरेक्टर होना चाहिए। एक कैरेक्टर के बारे में स्टोरी बताऊंगा मैं। कटवरे सराय में, बेर सराय के सिग्नल पर होता, बेर सराय किधर वाला सिग्नल, जेएनयू के पास जो। मैं अकेला ही था उस दिन, और उस समय हम लोग ना पैम्पलेट भी बांटते थे साथ में। तो एक डिवोटी वहां पर, एक सुमो वाला था, वो आया, सुमो या स्कॉर्पियो थी,
वो आया और मैंने उसको काफी देर प्रीच किया। वो मुझे ना बार बार सिग्नल को देखता था, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ करेगा। फिर भी उसने एक इंग्लिश की बुक भगवत गीता और इंग्लिश की कृष्णा बुक अपने डैशबोर्ड पर रख लिया, और कुछ बात करते करते जैसे ही ग्रीन हुआ वो भाग गया लेके बुक्स। पैम्पलेट उसके अंदर था। फिर मैं बोला यार सुबह से हुआ नहीं बुक्स, और देखो भाग भी गया लेके। तो चलो जो भी है भगवान की कृपा है, जो भी होगा। ले तो गया, कब पढ़ के बुक्स तो भक्ति बनेगा, राइट। तो एक दिन के बाद उसका कॉल, उसमें मेरे पैम्पलेट में सबसे पहला नंबर मेरा था। कॉल आया, बोला एक्सक्यूज मी, ये नंबर है कौन का है? बोला हाँ हाँ। तो बोलते सर वो मैं गलती से मैं चला गया था, मुझे बुक्स बुक्स के कुछ लेना है, पैसे देने थे मुझे। तो मैं समझ गया ये वही आदमी है। अब मुझे पहचान तो पा नहीं रहा फोन पर। तो मैंने एड्रेस बताया, मैंने कटरा सराय में, आप पुलिस थाने के पास वहां पर होता है, वहां पर आ जाइए। और मैं जब गया ना, उसने मेरे को देखा और पहचान लिया। उसकी हालत खराब हो गई, फिर वही आदमी है, बोला इसके सामने भागा था मैं। तो आया मेरे को देखा, बोले सॉरी सर, मैं एक्चुअली ना मेरे मन में गलत विचार आ गया था, वो सोचा लेके भाग जाऊं। मतलब कोई बात नहीं। मतलब हुआ क्या, वापस क्यों आए? बोले मैं घर में गया, अपने फादर को मैंने बताया, फादर मुझे बहुत डांटा। बोले क्या तुम ऐसे भगवत गीता कृष्णा बुक ये सब चीजें चोरी करने की है, जाओ वापस करके आओ। तो बोले सर इसलिए आए हूँ सर, आई एम वेरी सॉरी, सॉरी सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मतलब आप कुछ नहीं, 100 भगवत गीता कर दीजिए, यही कर सकते हैं आप। तो बोलता है 100 भगवत गीता तो ज्यादा है। मैं नहीं, ट्राई कीजिए, हम तो वैसे तो जैसे जो ऐसा काम करते हैं उसे हजार हजार करवाते हैं, आप 100 ही कर दीजिए। तो 100 भगवत गीता उसने चेक काट के पैसे दे दिए तुरंत। तो कभी कभी आपका कैरेक्टर अच्छा होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, तो बुक्स भी हो जाते हैं। और देखिए, आपको 16 माला का जप करके जाना चाहिए। नहीं, आपके चेहरे पे 13 14 15 16 बजे होंगे, वहां जाओगे भक्तों सड़क पे, तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर आप 16 माला करते हो तो कॉन्फिडेंट फील करते हो, राइट, कि आप कुछ करके आए हो। और शास्त्रों को तो पढ़ना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए चैप्टर्स कितने हैं। जैसे आज रसाज को मेंशन भी करे थे अपने लेक्चर में सुबह में, कि आपको उसमें प्लेट्स बने हुए हैं, रंगीन कलरफुल प्लेट्स बने हुए हैं, फोटो बने हुए हैं, वो दिखाइए लोगों को, और सुंदर सुंदर फोटो दिखाइए। उसकी कुछ कमेंट्स हैं भगवत गीता में ना, फर्स्ट पेज पर खोलते साथ ही उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का ना वो दिया हुआ है, कोट्स दिए हुए हैं, मेंशन किया, वो लोगों को बताइए। देखिए ये कैलिफोर्निया से हैं, या बॉस्टन से बोले हुए, इस यूनिवर्सिटी से बोले हुए हैं, पेरिस यूनिवर्सिटी से बोले हुए हैं। तो इन्होंने रिकमेंड किया भगवत गीता के बारे में, वहां भी पढ़ाया जाता है। आप इसको लेके देखिए, बहुत ही जाना माना है भगवत गीता है, और संसार का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला भगवत गीता है, इसलिए आप लीजिए। तो लोग जब देखते हैं ना कि फॉरेनर्स इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो जरूर लेते हैं। और कलरफुल का जब कोई रेट बोलता है कि बहुत महंगी है, तो बोला सर मार्केट में 600 700 से नीचे भगवत गीता नहीं आती, हम इसको सिर्फ 200 250 रुपये में दे रहे हैं। और इसमें देखिए कलर कलर प्लेट्स अगर 10 रुपए का एक भी मानते हो, तो 20 तो कलर प्लेट्स हैं, 200 रुपये इसी हो गए। तो आप बाकी के पेपर्स हो गए, बाइंडिंग है, ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत कुछ कॉस्ट होता है। तो आप चाहे तो 500 1000 जो भी देना चाहे दे ले, हम मना नहीं करेंगे। ऐसे करके उनसे आप डील कीजिए, तो देते हैं लोग, ठीक है। पर एक चीज और याद रखिए कि आप जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो आपकी सेवाएं हम पर नहीं होना चाहिए। जो अदर सेवाएं उससे भी हारमोनी अच्छी रहनी चाहिए, है ना। मान लीजिए आप मैनेजमेंट देख रहे हैं, सेंटर का किराया देखते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, कुकिंग करते हैं, कोई अदर सेवाएं हैं, वो भी बंद नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कम करना है तो अपनी निद्रा कम कीजिए, अपना भोजन कम कीजिए, प्रजल्पा कम कीजिए, यूट्यूब कम कीजिए, इंस्टाग्राम कम कीजिए, व्हाट्सएप कम कीजिए, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कीजिए। वो उधर से कभी मत करना सेवा में। रोज हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, तो कुक भी हमारे साथ चला गया, तो आज सबको सिर्फ पानी का झोल पी के सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप बाकी सर्विसेज भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। और दूसरों को ट्रेनिंग दीजिए। कई बार ऐसे होते हैं हम भले स्वार्थी हो जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, खुद अकेले जाना चाहते हैं, बोले मेरे साथ जाएगा, मेरा भी स्कोर इसमें जुड़ जाएगा, इसलिए लेके नहीं जाते। नहीं, याद रखिए मेरा फॉर्मूला मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके जितने बड़े जितने हाथ होंगे उतना आपका विस्तार होगा। ठीक, आपके साथ 10 लोग जुड़ गए, आपका पूरा स्कोर जो है 10 लोग का स्कोर मिला के ज्यादा स्कोर होगा। तो नए लोग अपने साथ ले जाओ, उनको मोटिवेट करो, ट्रेन करो, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, उनको हेल्प करो। और दूसरा पेशेंस भी रखिए। मैं एक घटना बताता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था इधर एक आईटीओ के पास, तो आईटीओ के पास मधुसुंदर प्रभु और उनकी टीम थी, वो धुआंधार बुक्स कर रही थी, और मैं उनके साथ गया, तो मुझसे कोई बुक्स ले नहीं रहा है। जिस गाड़ी वाले को
बोलूंगा खोलने के लिए, खोलता है और गुस्से से कुछ बोल देता है, गालियां ले देता है, मैं घबरा के आ जाता था, बुक्स नहीं हो रहा है। मैंने जाके मधुसूदन प्रभु जी का कहा, मतलब प्रभु जी बुक्स नहीं हो रहा मेरा बिल्कुल। बोलते आप एक काम कीजिए, वहां जाइए, वो पिलर के पास बैठ जाइए रोड के किनारे पर, आप देखना आपका बुक्स होने लगेगा। बोला क्या बात बोल रहे हो, वहां बैठ के कैसे बुक्स होगा? बोले देखो तो। मैं बैठ गया, गाड़ी रोकते वो मेरे तरफ कुछ उंगली दिखाते, और फिर उसके बाद उनका बुक्स होने लगा। तो बोले ये क्या दिखाते हैं मुझे, ऐसे करके 50-60 बुक्स कर दिया उन्होंने मुझे दिखा दिखा के। मैं सिर्फ बैठा रहा। फिर बड़ी जिज्ञासा हुई, मतलब प्रभु जी को बुलाया, मतलब प्रभु जी इतना बुक्स कैसे हो रहा है और मुझे क्यों दिखाते हो? बोले नहीं प्रभु जी आप ही की कृपा से बुक्स हो रहा है। बोलता मैं लोगों को ये बोलता हूँ, वो देखो वृंदावन से बहुत बड़े साधु पुरुष आए हैं, हम उनके चेले हैं, हम ग्रंथ को बांट रहे हैं। वो मेरे नाम पर बुक्स बांट रहे थे। मतलब प्रभु जी 30 भगवत गीता मेरे नाम पर, बोलता हाँ 30 ले लो कोई बात नहीं, आपके नाम पे तो किया बुक्स। तो बुक्स कुछ ना कुछ तरीके से आप दिमाग से बांट सकते हो, ठीक है। और सीनियर्स के साथ रहिए और कुछ ना कुछ टारगेट बनाइए। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, गोल पोस्ट नहीं है, कहाँ मारोगे बॉल को? बॉल लेकर घूमते रहो, दोनों टीम झगड़ा करते रहे, भाई मारना कहाँ भैया? तो गोल होना जरूरी है, राइट? कुछ टारगेट होना चाहिए। मैंने कोई टारगेट ही नहीं बनाया, मैं इस बार कितना करूंगा, जितना हो जाए उतना करूंगा, ऐसा नहीं होता। 1000 बोलिए, 2000 मुझे करना है, तो आप टारगेट, बिना टारगेट के काम कैसे करोगे? जैसे बोले तीर चलाओ, किस पे चलाओ? किसी पे भी चला दो। ऐसे थोड़ी युद्ध होता है भाई, दुश्मन पे चलाना होता है, कहीं किसी पे चलाओगे ना तीर। तो ऐसे कोई टारगेट तो बनाओ कि मुझे 1000 करना है, 2000, कुछ तो टारगेट बनाओ। और वो टारगेट ऐसे छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि शिकार करना था, किसका शिकार करना है? गेंडे का। गेंडे का शिकार करो तो 2 रिजल्ट आएगा, गेंडा मरेगा या आप मरोगे। गेंडा मर गया या आप मर गए, दोनों में आपका नाम हो गया। आपने टारगेट बनाया चूहे का, आज चूहे को मारूंगा, और बंदूक लेके निकले, पता चला फिसल गया पैर, आप ही को गोली लग गई। तो बोले कैसे मर गया? बोले चूहे को मारने निकला तो मर गया। कितना बेइज्जती। अब 1000 का टारगेट लेके मान लीजिए 10 भी भगवत गीता करते हो, लोग बोलेंगे दिल बड़ा था, 1000 का टारगेट लिया तो हुआ नहीं है लड़के से, कोई बात। और टारगेट कितना? एक व्यक्ति बोला बताओ कितना बूस्ट करो, खड़ा 5 भगवत गीता करूंगा। बोला भाई रहने दे, शायद आप सोच कह रहा हो किसको किसको देना, प्लानिंग करके वो लग रहा है। तो टारगेट थोड़ा बड़ा लीजिए। और टारगेट को पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि अभी मेरे 1000 में से 500 हो गया है, अभी तो 1-2 महीने बाकी, आराम करते हैं लास्ट में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, टारगेट आज ही पूरा कर दीजिए 15 दिन में। ऐसा नहीं बोला कि 1000 से ज्यादा नहीं कर सकते, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं। एक व्यक्ति का 100 हो गया, उसने बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया, ऐसा नहीं। 100 हो गया, आगे बढ़ाइए, टारगेट को बढ़ाते जाइए, ठीक है। और रिजल्ट ओरिएंटेड होना होगा, पर रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे दुख ना हो। कई बार बुक्स नहीं होता, लोग दुखी हो जाते, नेक्स्ट टाइम जाते भी नहीं। ऐसा मत सोचिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। मैं एक दो छोटा छोटा स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद हम लोग के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कि एक बार भगवान आपको ना बुद्धि देते हैं। मैं भी हाल में एक स्टोरी बताया था संडे को, ये छतरपुर मेट्रो स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। तो ये BMW महंगा गाड़ी से जब रुकते हो ना, तो शर्म के मारे बुक्स का पैसे दे देते हैं, क्योंकि लगता है कि मैंने इतनी महंगी गाड़ी से ग्लास खोला है, अब बुक्स नहीं दूंगा तो क्या सोचेंगे। तो मैंने उसको खुलवाया, तो वो सूटेड बूटेड था, पर वही मुंह में रजनीगंधा, पैरों में दुनिया। तो मुंह में रजनीगंधा तो है, पैरों में दुनिया नहीं, पैरों में तो ब्रेक था उसका। पत्नी भी बैठी हुई थी बगल में। मैंने उसको बोला कि हरे कृष्णा, ये गीता जयंती चल रही है, बुक दे रहे हैं। तो वो पूरा मुंह में भरा हुआ, अरे सब जानते हैं सब, ये सब हमको मत सिखाइए, बहुत ज्ञान है हमको, ये सब मत सिखाइए हमको, ऐसा बोलने लगा। हमको बहुत ज्ञान, बहुत। तो पता नहीं बुद्धि क्या दिया भगवान ने। मैंने कहा आपको इतना ज्ञान है, और गुटके में लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, वो नहीं पढ़ा आपको, उसका ज्ञान नहीं है। उसकी पत्नी भयंकर खुश हुई, और ताली, सही बोला प्रभु जी आपने, दीजिए इसको भगवद गीता, चिल्लाने लगी। तो भगवद गीता देने के लिए फोर्स किया, तो मैंने उनको भगवद गीता दी और रख ली। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि पत्नी बोल रही रख लो करके, ये तो बहुत मिस्ट्री था। और वही स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन से हम खड़े रहते, जो भी बाहर निकलता गेट से हम लोग को ऑफर करते हैं। एक माता जी निकली, तो मैंने कहा कि माता जी को, मतलब बुक्स ले लीजिए। तो माता जी के बहाना कर नहीं पाती कि नहीं लूंगी या पढ़ी। उसने बोला पैसे नहीं है। तो मतलब कुछ तो पैसे होंगे, आप ले लीजिए, एक बुक ले लीजिए, 150 रुपए की बुक ले लीजिए लास्ट ईयर की बात। 2 दिन में बिल्कुल पैसे नहीं है। तो बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, वो तंबाकू घिस रहा था।
अरे भिखारी है, पैसा नहीं है उसके पास, जाने दीजिए। तो उसको बहुत बुरा लगा, भिखारी कैसे बोल रहे हैं? बोले प्रभु जी मैं भिखारी नहीं हूँ, कितने का है? 2 दीजिए मुझे। 300 को 300 पे दी और 2 बुक ले ली, सिर्फ इसलिए। उसको लगा मेरी बेइज्जती हो गई। तो भगवान कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं से हमको जुगाड़ करेंगे, बुद्धि देंगे। इंपॉर्टेंट है निकलना है घर से। आप सोच रहे हो रजाई के अंदर भगवान आके बोले रजाई खोलकर, ये कोई बोले प्रभु ये 10,000 भगवत गीता का पैसा ले लो, आपके खराटे के ऊपर तक आ रहे हो बंद कर दो। ऐसा कभी नहीं होने वाला आपके साथ। कोई भी बुक्स मैंने आज तक देखा, मैं एक लेक्चर सुन रहा था हल्दर महाराज का, भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो मेहनत से मिलता है, बाकी सब जो फिक्स्ड है वो मिलेगा, सारा फिक्स्ड मिलता है। भक्ति के मार्ग में अगर आप मेहनत नहीं किया आपने ना, एक जीरो भी नहीं मिलेगा आपको, अंडा भी नहीं मिला, अंडा बेटा पराठा बोलते हैं ना, वो भी नहीं मिलने वाला। तो भक्ति के मार्ग में मेहनत ही चलता है। मेहनत करने का सही जगह, हार्ड वर्क करने का जगह जो भक्ति है, बाकी सब घर बैठे रहेगा अजगर के समान, कोई व्यक्ति आपको खाना लेके देख छोड़ देगा। तो लेकिन इसलिए बुक्स बांटने नहीं जाओगे सड़क पर, कोई खरीदने नहीं आने वाला, कभी नहीं होने वाला। कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं बेसमेंट में कटोरा सराय में कभी कभी मैं लॉक करके अंदर से पढ़ता हूँ, 2-3 घंटे रीडिंग करता हूँ। तो कोई खटखड़ाया, बोला अभी मत आइए। तो फिर किसी खटखड़ाया, बोलता मुझे बुक्स लेना है। बोला बुक्स लेना है भाई, अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। मैंने दरवाजा खोला तो एक माता जी थी, बोलती मुझे बुक्स लेना है। मैं सोचा एक आध बुक्स ले लूंगा, बाद में आइएगा, शाम को आइएगा। तो मतलब फिर मैं पूछा कितनी बुक्स लेनी है? बोलती 25। बोला अंदर आइए अंदर आइए अंदर आइए, 25 बुक्स लेना भैया। अंदर बुला लिया। तो उसने लगभग उस दिन 17,500 का बुक्स परचेस किया एक ही समय में। तो ऐसा विरला होता है, सबके साथ नहीं होगा कि कोई आपके पास आके कर दे। कोई उसको कन्विंस किया होगा, कभी भी कन्विक्शन होगा, कोई बाहर गया कि उनको कन्विंस किया होगा तब वो आई थी। फिर उनको शायद रात को सिंगापुर जाना था, तो उसको पता चला वो डिवोटी बन चुकी थी, तो वहां ले जाना चाहती थी बुक्स। तो बहुत मुश्किल से होता है। एनीवे तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं स्टोरी सुनाते जाऊंगा तो मोटिवेशन तो मिलता है पर डाउट्स क्लियर नहीं होते। अगर आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं और बताऊंगा। मेरे पास कम से कम 150 स्टोरीज हैं, तो बाद में बताऊंगा। ठीक है, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? किसी का प्रश्न है? हाँ सुबुद्धि राय प्रभु पूछिए। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना अच्छा बताया ना, एकदम उत्साह से भर दिया है। प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था, एक भक्त है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, वो दिखा रहे थे, कई सारे भक्त बोलते हैं कि जो आजकल ऑनलाइन बुक जिसे अमेजन से मिलता है अलग अलग, तो उसका रेट कम है, 150 170 ऐसे, और हम लोग 210 में दे रहे। तो प्रभु जी अभी उनको कुछ ऐसा कुछ लाइन या कुछ बताने के लिए बता दीजिए कि ताकि कि वो इस चीज से कन्विंस हो कि हम उनको दे पाए। हाँ, इसमें एक बात बताइए, देख तो मैं भी ऐसे ही सोचता था ऑनलाइन की चीजें अच्छी मिलती है, हमको बताना ऐसा। मैं एक बार अपने पेरेंट्स के लिए ना ब्रीफ केस लेने गया था मालवीय नगर। तो वहाँ पर नए नए मॉडल्स में देखा, तो मैंने पूछा ये मॉडल्स ऑनलाइन क्यों नहीं मिल रहे हैं? बोले सर इसमें जो वारंटी मिलेगी वो 8 साल की मिलेगी, उसमें वारंटी 4 साल की मिलेगी, क्योंकि वो 4 साल पुराना बेच रहे हैं वो लोग ऑनलाइन। तो लोगों बताइए जो ऑलरेडी ऑनलाइन बिक रहा है वो 2 साल पुराना बुक्स है, उसके पेपर 2 साल पुराने हो चुके हैं। हम जो प्रिंट दे रहे हो नए हैं, वो 2 साल एक्स्ट्रा चलेंगे। थैंक यू भाई। ओके, और कोई प्रश्न? वरुण भक्त रोशन रूप। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम, आपने बोला कि कुछ बड़े लोगों से स्पॉन्सर करवा सकते हैं, तो कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं वो तो पहले किसी को बात ही नहीं करते या अपने घर में आने ही नहीं देते, तो कैसे करवा सकते हैं? ऐसा सब लोग नहीं होंगे, कुछ लोग आने भी देंगे, उनकी क्या बात, चले जाना। सब क्या ट्राई करो, और जो आने देंगे क्या चले जाना। और प्रभु जी मैं एक बार ट्राई किया था एक घर में, तो उसके बाद से ना वो लोग मुझे मतलब बहुत ही गंदा नजर से देखने लगे कि डोनेशन के लिए बोला, गीता दान करने के लिए बोला। तो वहाँ थोड़ा बात बिगड़ गया, मैं वहाँ क्लास लेने जाता था। नहीं नहीं, आप खुद मत जाइए, बड़े लोग के पास ना एक्सपर्ट लोग भी लेके जाइए, कुछ अपने से जो एक्सपीरियंस है, ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, उनको लेके जाइए। बड़े लोग के पास ना अकेले नहीं जाना चाहिए, एक्सपर्ट व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग हो सकता है इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन दान दे ना सकते। जैसे मैं इंडियन ऑयल के जो डायरेक्टर है उनके पास गया था, हमारे मंदिर में हनुमान प्रभु के साथ। वो 5,000 का
गिफ्ट एक लेके देने के लिए, और पेड़ लेके गया और उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, मुझे क्या दिया, बोले मेरे साथ में आए हैं मिस्टर सर्वप्रिया प्रभु है, और ये हिज डिवाइन ग्रेस सर्वप्रिया प्रभु ऐसे कुछ बोला, और बोले रशिया से अभी लौटे हैं, वहां पर एक मंदिर खुला है उन्होंने इंग्लिश पर, और ये मंदिर का फोटो दिखा रहे हैं, और दर्शन बुक गिफ्ट किया। और उन्होंने उसके बाद बोला कि सर मुझे पता है कि आप 10 लाख तक आप पैसा दे सकते हैं हमको बुक्स के लिए, तो 10 लाख दे दीजिए। तो उसके बाद बोला और अगर आप कमेटी से बात करेंगे तो 16 लाख देंगे। थर्ड डे में 3 दिन बाद उन्हें 17 लाख का चेक दिया हमें, और वही बैठे बैठे उन्होंने आपके घर में प्रसादी पहुंचा दी। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट और सीनियर डिवोटीज को लेके जाइए, अकेले मत जाइए। वरुण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो प्रभु जी आजकल बोलते हैं कि बुक्स पढ़ने का कोई वो नहीं है फायदा, अब तो मोबाइल में ही सब कुछ है, भगवत गीता भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो प्रभु जी उन लोगों को कैसे बोले हम? उनको बताइए कि जैसे कि ऑनलाइन चीजें जो होती है इतनी ज्यादा इफेक्टिव अभी भी नहीं है। जैसे कि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई करवाए हैं, उसका क्या रिजल्ट निकल रहा देख रहे हैं, बच्चे भी गधे नंबर 1 बन रहे हैं। तो वैसे ही बोलना, अगर बुक्स को अगर हम लोग हाथ में रख के पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि स्पर्श करेंगे तो हमारे हाथ भी यूज होगा भगवान की सेवा में। ग्रंथों को छूने से बहुत तेजी से ज्ञान फैलता भी है और ज्ञान को समझ में आता है। ऑनलाइन इतना अच्छा स्टडी नहीं होता है। ठीक है, पहले की कंपैरिजन में थोड़ा लोग पढ़ने लगे हैं, सॉफ्ट बुक्स पढ़ने लगे, ई बुक पढ़ने लगे, पर अभी भी बुक रीडिंग अभी भी पूरे विश्व में अभी भी लाइब्रेरी उतनी ही स्पेशली वर्क करती है, क्योंकि वहां पर बुक्स मिलते हैं। लोग बहुत ही कम लोग किंडल वंडल में पढ़ते हैं, मतलब 1% जनता होगी पूरे विश्व में जो किंडल में पढ़ती होगी, 1 या 2%। लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी ग्रंथों को हाथ में लेके पढ़ते हैं, तो उससे ज्यादा स्पिरिचुअल फील होता है, ज्यादा अपनापन फील होता है। और आपका मोबाइल कभी मान लीजिए बैटरी चला गया, आपको किंडल चार्ज नहीं किया, लेकिन बुक्स आपके साथ हमेशा रहेगी, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। रंजन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया था तो वहाँ मुझे पता चला कि और एक किसने बोले कि आप इतने में बुक्स दे रहे हो, लेकिन वहाँ तो पार्क में 200 रुपये में 3 बुक्स दे रहे हैं। तो ये क्या प्रभु जी बुक सारे मतलब कि स्पॉन्सर्ड बुक है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो अगर स्पॉन्सर्ड बुक है तो इसका कुछ कंडीशन या फिर लिमिटेशन नहीं है कि उनको सिर्फ जहाँ जरूरत है लोग? आप बोल सकते हो कि जो कुछ स्पॉन्सर हुआ होगा, जैसे मान लीजिए 4 लाख बुक में किसी ने 200 भगवत गीता स्पॉन्सर करी होगी, तो हमेशा तो हम नहीं देख सकते। उनको बताओ, क्योंकि आप अपने व्यक्ति का पक्ष लेके ही बोलोगे, लाइक उसको ऐसा नहीं बोलोगे कि वो कोई गधा बेचा क्यों हम माने, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप उनको ये जवाब दीजिए कि जो वो कुछ स्पॉन्सर वाला बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ऑलरेडी उसका पैसे कोई दे दिया था, इसलिए उसने आपको सस्ते में दे दिया। पर मेरे पास ऐसा प्रावधान नहीं है, आप स्पॉन्सर कर दीजिए तो मैं बहुत लोगों को फ्री में बांट दूंगा, ये बोलिए राइट। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, अच्छा तरीका नहीं है। ऐसा कोई होता है तो पता कीजिए, हम उसको करेक्शन करने का प्रयास करेंगे। ओके प्रभु जी, थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आपने बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से बताया और एक्सपीरियंस भी शेयर किया। प्रभु जी और एक चीज पूछना था कि जब हम कुछ बुक्स देते हैं और अपना एफर्ट पूरा कम्प्लीटली लगाते हैं, वो कॉन्विंस होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आप अपना पर्सनल नंबर दे दो, हम अप्रोच करेंगे। तो प्रभु जी यहाँ हम क्या समझे कि वो भक्त थोड़ा सा हम मतलब इम्प्रेस हुआ है डिस्क्रिप्शन से, या फिर हम उसको ट्राई कर रहे हैं लेने के लिए, तो कुछ हम पेनिट्रेट किए हैं, या फिर वो कुछ ऐसे फेक ही हमसे मतलब टाइम पास कर रहा है? तो उसको थोड़ा सा बता दीजिए। कोई बात नहीं है, मैंने बताया ना, आपका एफर्ट कभी जीरो नहीं जाता है। एफर्ट भक्ति में कभी जीरो नहीं होता है। आप उनको अपना नंबर दीजिए, वो कभी ना कभी जुड़ जाएगा, उसका नंबर ले लीजिए। देखिए, नंबर देने से ज्यादा नंबर लेना चाहिए। नंबर इसलिए लेना चाहिए कि वो व्यक्ति को इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा आपसे ज्यादा, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो उनका नंबर आप ले लीजिए, उनको नंबर मांगता तो उनको दे भी दीजिए, और उसको फॉलोअप कर लीजिए, और उनको अपने सेंटर में बुलाइए कि आप पास के सेंटर जहाँ वो रहता है उससे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये
आप जो भी कुछ एफर्ट लगाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, जो भी आपने बोला ना, उसका इम्पैक्ट परमानेंट लाइफ में आता है। आपके लाइफ में भी आएगा, उसके लाइफ में भी आएगा। तो जी थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब हम लार्ज स्केल, ये तो पॉइंट टू पॉइंट होता है या फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अप्रोच होता है, कभी पॉइंट टू लार्ज गैदरिंग होता है तो एड्रेसिंग होता है, जैसे मानो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के, जैसे आपने बताया इंडियन ऑयल या फिर कुछ इस टाइप की, या फिर कॉरपोरेट्स गए कहीं ऑफिस या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन उस पर गए। हेलो, हरे कृष्ण। तो उसमें प्रभु जी जो हम क्या हुआ प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चले गए? तो जी एक ऑनलाइन क्वेश्चन है कि एक कोई स्टूडेंट है, वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ाई करते हैं और साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो उनको कैसा टारगेट लेना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए? टारगेट देखो, दो चीजें ध्यान रखो कि अपनी पढ़ाई भी खत्म नहीं, बर्बाद नहीं करनी है, और क्योंकि आपके पेरेंट आपसे आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पता चला ये आपके जीवन का सबसे लास्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, फिर ऐसा ना हो जाए कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए और घर वाले नाराज हो गए और हमेशा के लिए बंद हो गए। तो घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और घर वालों को इतना कन्विंस कर लो कि आज की पढ़ाई मैंने अच्छे से कर ली, फिर भक्तों के साथ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अकेले मत जाओ। पर टारगेट तो कोई लिमिट नहीं ब्रो। वो कई कई छोटे बच्चे मैंने देखा है, गुड़गांव में 4 साल का बच्चा है, 100 भगवत गीता कर देता है। कोई टारगेट नहीं है, 1000 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो सकता है 10 ही कर पाओ। तो आपकी जो आप जो कन्विंस करते हो लोगों को और उससे कितना हो रहा है उसके हिसाब से एक आइडिया ले सकते हो। मतलब मेरे ख्याल से 200-400 तो ले सकते हो टारगेट। मैं आप लोगों को एक ना ट्रिक बताऊंगा जो मैंने एक कहीं लेक्चर में ऐसे किसी हाउस प्रोग्राम में बताया था, और उसको किसी ने रिकॉर्ड किया। वो जो डिवोटी जो रिकॉर्ड किए थे वो पश्चिम बिहार में रहते थे और उन्होंने पंजाबी बाग में किसी को दिया। और पंजाबी बाग में 8 लोगों ने इस पर उसी वीडियो पर उस ट्रिक पर काम किया। उसमें से एक व्यक्ति ने 3600 भगवत गीता की, 3600 भगवत गीता। और जिस क्लास में मैंने बोला उसमें से किसी ने भगवत गीता उस ट्रिक को अपनाया नहीं। तो मैं आपको बता दूंगा, पंजाबी बाग में गया तो मुझे डिवोटी बता रहे थे, गुरु जी आपका मैंने वीडियो देखा था, उससे मुझे अच्छा ट्रिक मिला, मैं कर लिया। तो बताता हूँ, देखो आप अपने ना रिलेटिव्स फ्रेंड्स जितने भी हैं उनका लिस्ट बनाइए, नाम लिखिए, जो जो आप जानते हैं और लगता है मैं उनको कॉन्फिडेंटली कुछ ना कुछ तो बुक्स करेंगे, उनका नाम लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए। और उनको बोलिए कि मैं गीता मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ टारगेट दिया गया बुक्स बांटने का, मुझे इतनी बुक्स बांटनी है, आप मेरे से 10 भगवदगीता ले लीजिए या भगवदगीता कर ले मुझे स्पॉन्सर कर दीजिए, मैं बंटवा दूंगा, जेल में स्टूडेंट्स को बंटवा दूंगा। अभी हाल में ही मेरठ में अक्रूर प्रभु ने बुक्स बंटवाया, 1600 लोगों को बुक्स बांटा, कैदियों को, तो फोटोग्राफ मैं भी शेयर कर दूंगा। वो बोलिए तो क्या होगा, उसमें से उस रिलेटिव्स में से भी 10 भगवत गीता का जो पैसा है 2100 रुपए का आएगा। मान लीजिए बोलता है 10 नहीं दे सकते, 5 भगवत गीता का देगा। ऐसे 5-5 करके ना आपका 200 400 500 हो सकता है। और मैंने पिछले साल ऐसे दोबारा बताया, ये 2 साल पहले कोविड के पहले की घटना है जो मैं बताया। पंजाबी बाग का तो 3600 किया था, एक माता जी 1400 की थी। इसी तरीके से महरौली में एक व्यक्ति ने इसको टारगेट किया है, उसने भी करीब करीब ऐसे कोई 300 भगवत गीता कर लिया इसी टारगेट से। और मैं भी यही करता हूँ जो रसराज को मेंशन कर रहे थे। एक डिवोटी जो हमारे बेस में पहले रहते थे, हॉलैंड में रहते हैं, और एक डिवोटी हमारे जिया सराय में रहते थे, वो एडलिट में रहते हैं। तो उनको मैं साल में एक बार मैसेज करता हूँ, बड़ा शर्मा शर्मा के बेचारे क्या सोचेंगे, लेकिन बड़ा खुश होते हैं कि प्रभु जी आपने याद तो किया। और वो हर बार 100 भगवत गीता 50 भगवत गीता का पैसा अपनी बिना बोले सिर्फ एक मैसेज करता हूँ कि गीता मैराथन चल रहा है, हरे कृष्णा, आई एम मिसिंग यू, पैसा आ जाता है। तो आप ट्राई कीजिए, रिलेटिव्स फ्रेंड्स जरूर देंगे, 2-2 4-4 भगवत गीता तो करेंगे। मान लीजिए आपके 20 रिलेटिव है, 20 फ्रेंड्स हैं, और 5-5 भगवत गीता भी करा लेते, 100 भगवत गीता हो गई, सोचो, घर बैठे बैठे फोन पे। और एक बार रसराजपुर ने ट्राई किया था, रसराजपुर शायद शेयर किए होंगे आपने, नंबर 9811 आता है, उनका 9811 की जगह 12 कर दिया, नंबर लगा दिया, किसी के लग गया रैंडम 131415 लगाते जाओ, कोई तो लेगा। और वो एक एक भगवदगीता इधर उधर, कोई नोएडा में कोई गुड़गांव में बोल दिया भगवदगीता लेना है, एक डिवोटी को लगा दो कि 400 भगवदगीता का पहुंचवाना है, 200 तुम्हारा 200 मेरा। तो अब घर बैठे बैठे आपको लग गया। दिमाग लगाइए, टैक्सिंग कीजिए, कुछ सोचिए, अपने आप हो जाएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन है? ये कुमुदवन घिटोड़नी से।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम लोग घिटोरनी में, तो घिटोरनी में ज्यादातर मेडिज स्टूडेंट्स हैं, तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनके पास भगवत गीता नहीं है, और बहुत सारे लोगों का ये मतलब ये रहता है ना कि हम भगवत गीता नहीं लेंगे, हमारे पास अभी स्टडीज है, बुक है, वो क्यों पढ़ेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, तो ये बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसा प्रैक्टिकल जो हम उन्हें बता सके। हाँ, उनको बोलिए ना कि आप एक काम करो, सिर्फ पढ़ो, खाना खाना बंद कर दो, सोना बंद कर दो, क्योंकि पढ़ने आए हो। खाते भी है ना, भोजन भी तो करते हैं, सोते भी हैं, स्नान भी करते हैं, और घूमने भी जाते हैं, पार्क भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं स्टूडेंट लोग। वो क्यों करते हैं फिर? वो बोलेगा इसे वो आवश्यकता है। बोला ये भी स्पिरिचुअल नीड है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो तो आपका मन कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल होगा, ज्यादा से ज्यादा आप स्टडीज कर सकते हो। लोगों की शिक्षा दीजिए। भगवत गीता का मेन पर्पस है टू कंट्रोल माइंड एंड फोकस ऑन कृष्णा। सिमिलरली जो भगवत गीता पढ़ता है उसका माइंड कंट्रोल में रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ाई स्टडीज अच्छे से कर सकता है। एग्जाम्पल दीजिए, एक 10th क्लास का बच्चा था, वृंदावन का बच्चा, यूपी में टॉप आया था वो पूरे राज्य में। तो उससे पूछे कि कितने घंटे पढ़ते हैं? बोलते 1 घंटा। बोले बाकी सब क्या करते हो? बोले मैं चैंटिंग करता हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। तो जब आप स्पिरिचुअली साउंड होते हो, स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड होते हो, तो आपका ब्रेन जो सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है, मन सुपर कंट्रोल रहता है, और उससे जो ग्रास्पिंग पावर आपका बढ़ जाएगा, तो रीडिंग अच्छी से होगी। ऐसा उनको बताइए जरूर। लेकिन लोग अनुत्तम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द अमेजिंग लेक्चर प्रभु जी। कई बार कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, वो पूछते हैं कि आप भगवत गीता दे रहे हैं, हमें स्लिप देना चाहिए आपको, या कई बार कहते हैं इस पे एमआरपी प्रिंट नहीं है, प्राइस, तो प्राइस क्यों नहीं प्रिंट करते? तो इसका क्या जेन्युइन रिप्लाई हम दे सकते एक तो एमआरपी का बता सकते हो कि ना, बुक्स में कोई इसका प्राइसलेस है। इसका तो लोग हजारों करोड़ रुपए भी देते हैं, हम ले लेते हैं। आप मिनिमम प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो 210 रुपए है, और 250 500 कुछ भी दे दीजिए। ये बताइए, जो प्राइस लिखा हुआ नहीं है। दूसरा, जो लोग बोलते हैं रिसीट दीजिए, बोले आप रिसीट भी मिल सकता है, आप अपना एड्रेस और डिटेल दे दीजिए, आप रिसीट लेके सेंटर से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोले हम रिसीट यहाँ पर तुरंत नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, सड़क पे होते हैं, पर अपना डिटेल दे दीजिए, हम रिसीट आपको पूरे एड्रेस में पहुंचा देंगे। पहुंचाइए, वो खुश हो। जो जिस प्रकार का व्यक्ति है, उसको उस लेवल का थोड़ा सा भी वर्ड से, शब्दों से, बाकी से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नो सेटिस्फाई होकर चलते, और देना चाहिए। कोई मांगता है तो हम देते हैं, मंदिर में देते हैं, एक भगवत गीता का रिसीट देते हैं। नीतू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा प्रभु जी ये है जो आपने बताया ना कि रिलेटिव्स वगैरह से कांटेक्ट कर लो तो एटलीस्ट कुछ भगवत गीता हो जाता है। तो पिछली बार मैंने ऐसे ही किया था। तो रिलेटिव्स जैसे कि मेरे फादर इन लॉ मतलब एक्सपायर हो गए थे, तो उनके नाम पे मैंने बोला यार गीता कर दो उनके नाती से, तो उन्होंने किया था। ऐसे करके मेरे हो गए थे 21 या ऐसे करके, फर्स्ट टाइम था। ओके, गुड। तो ये तो हो जाता है प्रभु जी, लेकिन मैं ना ऑन रोड नहीं जा पाती हूँ, बहुत हेजिटेशन होता है। हाँ, मैं इस बार करूं। देखिए, हेजिटेशन तो बहुत कुछ में होता है। आपको जब पहली बार आप विवाह करके आए थे, बहुत हेजिटेशन हुआ था, कैसे बात करूं, क्या करूं, लेकिन अब तो आपको चुप कराना पड़ता होगा, नहीं? हाँ, ये बात है। तो पहली बार तो हर चीज का हेजिटेशन होता है, पहली बार हर चीज में शर्म आता है ना, हर चीज में थोड़ा हेजिटेशन होता है। हमको पहली बार जब मंदिर गए तो प्रसाद कैसे खाएं, हम कैसे प्रश्न पूछें, ये सब मन में लगा था। लेकिन अगर आप हेजिटेशन करते रहते तो आपको इतना सब नहीं मिलता जो आज मिल रहा है। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप हेजिटेशन करते तो आपकी शंका का दूर नहीं होता। ऐसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन बांटने करने जाएंगे, शुरू में हेजिटेशन होगा, जब आपके यहाँ से बुक्स निकल जाएगी, इतना अपार खुशी मिलती है, आप ऐसा लगेगा संसार को बेच दूंगी मैं, चला लगेगा आपको। तो जाइए, जाना पड़ेगा। एक बार हेजिटेशन तोड़ दीजिए, तो सारा संसार का सुख आपके पास। ठीक है प्रभु जी, इस बार जरूर जाऊंगी, एटलीस्ट वन हाँ, गीता हो जाए। कल से शुरू कर दीजिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा आप बता रहे थे कि अपने रिलेटिव्स को देना चाहिए, भेजना चाहिए। प्रभु जी, मतलब 1 साल हम पिछले साल उनको दे चुके हैं, तो फिर हर साल कैसे उनको ट्राई करें, क्या बोलें इसके लिए उनको लगाओ सेवा में, उनको ही बोलो हम बांट रहे हैं, अभी बांटो, ये बोल सकते हैं। और पता है, हमने बहुत रिलेटिव बना रखे हैं, फ्रेंड्स बना रखे हैं। आपके मोबाइल में देखोगे कम से कम 500 के नंबर होंगे, 500 लोग के। 500 लोग को तो नहीं बांटा होगा मेरे ख्याल से आपने, नहीं?
प्रभु जी जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं मतलब वही लोग लेते हैं, हर लोग तो एक लेते चीज नहीं। एक चीज और है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट प्रीचिंग। कॉन्टेक्ट प्रीचिंग मतलब जिसको पिछली बार दिया था ना, उससे बोलिए कि एक नंबर दीजिए जो आप जानते हो। जैसे मान लीजिए आपको फूफा जी है, फूफा जी से बोलिए फूफा जी आपका नंबर दीजिए जो हम इस बार उनको बुक्स बांटेंगे। और उनको कॉल लगाइए, बोले फूफा जी ने आपका नंबर दिया है, बोले कि आप बुक्स लेंगे, बस ऐसे बांटे। ठीक, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट कीर्तिदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या? प्रभु जी कई बार ऐसा होता है, जैसे आज भी ऐसा हुआ कि हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो कुछ लोग हमारा टेस्ट लेते हैं, हमसे फिलोसफिकल क्वेश्चन, श्लोकास, भगवद गीता पूरा पूछ लेंगे। हमें लगता है वो इंटरेस्टेड है तो हम उन्हें बताने लगते हैं, बट फिर थोड़ा सा ऐसा फील होने लगता है कि वो सिर्फ हम ऐसा टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करें, उन्हें बताएं फिलोसफी या हाँ देखिए, टाइम पास फॉलो से टाइम पास मतलब टाइम किलर्स हैं वो, उनसे बचना चाहिए। देखो लेने वाला व्यक्ति ना बहुत जल्दी ले लेता है, मैंने देखा है। आप जो लोग जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनका अनुभव होगा, वो लगभग आधे आधे ही 1-2 मिनट में वो बुक्स का पैसा दे देगा। और बहुत ही कम लोग होते हैं बहुत देर कन्विक्शन के बाद लेते हैं। तो ना टाइम किसी के साथ लगाइए मत। जो इंटरेस्टेड होगा ना तो उनको बोलिए कि भगवत गीता लीजिए, बोले फिलोसफी बताइए, बोला सर जी हम लोग ये गीता का दान बांटने से सारी फिलोसफी इसी में दी हुई है, आप ले लीजिए। तो वो बोलेगा मुझे कुछ श्लोक सुनाइए कुछ सुनाइए, बोले वो मैं भरपूर सुनाऊंगा, बुक्स लीजिए हमारे सेंटर में आइए, पूरी 700 श्लोक पढ़ के सुनाएंगे आपको। तो ना उसको टारगेट, हर आंसर में टारगेट में ही बोलना है बुक्स ले लीजिए बुक्स ले लीजिए। आप उनको अगर वो कन्विक्शन करने जाएंगे ना तो ऐसे बहुत टाइम वेस्ट, 2-2 घंटा लोग ले लेते हैं, उनका बुक्स नहीं होगा। ओके प्रभु, थैंक यू। और ऐसे लोग कोई पूछना भी चाहते हैं ना तो एड्रेस का पैम्पलेट रखिए नेट सेंटर का, वो दीजिए, बोला हमारे सेंटर में आइए, भगवद गीता की क्लासेस होती है उसको अटेंड कीजिए, तो सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन रंजन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। वो सर मैं लास्ट क्वेश्चन आधा रह गया था। वो एक्चुअली जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर इंस्टीट्यूशन ऐसे हो जिसमें हम एड्रेस कर रहे हो गैदरिंग को और इम्प्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम टीम अगर लेके जाएं तो उनको जो हायर अथॉरिटीज को हम जो अप्रोच करेंगे तो उसमें जो गिफ्ट के द्वारा अप्रोच करेंगे या फिर लोअर अथॉरिटीज के थ्रू हम अप्रोच करें, तो उसको कैसे हम पेनिट्रेट करें, थोड़ा सा बता दीजिए। वैसे ना जैसे किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या बड़े इंडस्ट्रियल्स के पास जाते हैं तो अगर बहुत एक्सपर्ट आप बोलने में और पहले भी कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी एक्सपर्टीज के साथ जाओ और बड़े व्यक्ति से कांटेक्ट करके उनको बता सकते हो। तो कुछ लोग इंस्पायर होकर अपने एम्प्लॉयज को देते हैं या स्टूडेंट को देते हैं। जैसे अक्षय केशव का अपने कोचिंग जहाँ करते थे सीए का, उसके टीचर से बड़ा अच्छा संबंध है, तो उनको कन्विंस किया, वो हर साल लेते हैं 3,000 भगवद गीता ले लेते हैं। तो आप ऐसे इंडस्ट्रीज में जाओगे, इंडस्ट्री से मिलोगे, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है या छोटा इंस्टीट्यूट का मालिक है तो उसे रैंडमली जाके मिल सकते हो, पर आपका गेटअप अच्छा होना चाहिए, मतलब सूटेड बूटेड होना चाहिए। जैसे उस दिन महाराज बताए थे, भक्ति रत्नाकर अम्बरीश महाराज बता रहे थे कि आपके ना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, बिजनेस कार्ड, ऊपर लिखना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्कॉन, ऐसे लिखा होना चाहिए, एवरीबॉडी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्कॉन। और लिखना चाहिए कि इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्कॉन, ऐसे लिखो। और वो अब अंदर दोगे तो व्यक्ति बोले बड़ा आदमी है अंदर बुलाओ, ऐसे कुछ मिलकर आप ऐसे कुछ कन्वेंशन देख सकते, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाओ। मुझे याद है हमारे बेस में एक प्रभु जी रहते थे जो अशोक खरी प्रभु भी फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं, वो मुझे लेके गए थे नोएडा में, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसके पास लेके गए थे। तो बोले थे प्रभु जी आप चलिए, तो हम उनके पास हम एक गिफ्ट पैक ले गए, कैलेंडर, एक डायरी और कृष्णा बुक, वो लेके गए कि कन्विंस होगा तो चेक दे देगा। तो वो कन्विंस हो गया, बाद उसने चेक दिया, ज्यादा नहीं 21,000 का चेक दिया, तो देते हैं लोग। तो आप उसके साथ कुछ गिफ्ट दो, भले आप वो व्यक्ति कुछ नहीं दे, कम से कुछ दे कर आओ, तो कभी फ्यूचर में कुछ हो सकता है, कन्विक्शन हो जाए। आप अगर 400 की चीज लेके जाओ या 1,000 रुपये दे देता तो आप फिर भी जीत कर आए, पर अप्रोच जरूर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए पार्थ। हाँ प्रभु जी, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मेनी पीपल दे हैव ईयरफोन इन देयर ईयर और स्मार्टफोन में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बिना इरिटेट करके कैसे अप्रोच किया जाए? अगर वो बिजी है, मान लीजिए फोन पे बिजी है और आपको तरह दिखा नहीं रहे, ध्यान नहीं दिखा रहे हैं, तो उनको कुछ गिफ्ट दे दो। एक प्रसाद रखना चाहिए, आजकल हम लोग ना प्रसाद बना रहे हैं,
वे प्रसाद के डिब्बे दे देते हैं लोगों को, उससे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं लोग ना। खाने की चीज आ जाए ना तो मोबाइल भी छोड़ देते हैं, एक तो तरीका हुआ है। दूसरा कि ना कुछ अट्रैक्टिव चीज बोलना चाहिए। जैसे आपने देखा ट्रेन में जाते हैं ना, सबसे घटिया चाय ऐसे लोग बोलते हैं, सब उधर देखते हैं घटिया चाय कहाँ से आ गया, तो उस टाइप को कुछ बोलना चाहिए। ये भगवत गीता जो कि रशिया में बैन कर दी गई, वो भगवत गीता देने लीजिए, तो वो व्यक्ति सोचता पता नहीं क्या है। कुछ ऐसा चीज बोलना पड़ेगा आपको वो जो मोबाइल में। और ज्यादा इरिटेट मत करना, कोशिश करना, क्योंकि नेगेटिव प्रीचिंग ना करे। अगर फिर भी ध्यान नहीं देता तो छोड़ दीजिए। कुछ सब लोग मोबाइल को ध्यान नहीं देते ना, कुछ लोग नहीं देते, उनको अप्रोच करना है। मुझे मधुसूदन को बता रहा, मैंने पूछा प्रभु जी आप किसको अप्रोच करते हो? बोले देखो भारत में लगभग 80% लोग श्रद्धालु हैं, उनको ध्यान दीजिए, वो लोग आपकी तरफ मुड़ेंगे। जितने ज्यादा लोग से मिलते जाओगे उतना आपका बुक्स लेने के चांसेस बढ़ते हैं, है ना। जैसे आप जितनी बॉल को टच करते हो, एक बॉल खराब आती तो 6, राइट। ऐसे ही सबको अप्रोच कीजिए। एक वो महाराज वैशेषिक प्रभु जी हैं, डिसाइपल, वो बोलते हैं ट्रस्ट योर हैंड। एक इसके अंदर से एक पावर निकलता है, हम लोग सोचे पता नहीं क्या पावर निकलता है। बोले जिसको भी देखो हरे कृष्णा हाँ ऐसा बोलो, तो आपकी तरफ मुड़ेगा, वो आपकी तरफ मुड़ेगा, उसके पास जाइए। अब बताइए कि गीता जयंती का महोत्सव चल रहा है, हम सब इस्कॉन वाले इस समय में सबसे बुद्धिमान लोगों को ग्रंथ देते हैं, ठीक है। ऐसे बोले तो अपने आप को पहले बुद्धिमान समझ लेगा, तो उसके आगे बुक्स दे दीजिए। फिर आप बोलिए कि ये बुक्स रखिए आपके लिए, हम लेकर आए, वो रखना चाहेगा तो बोला इसका हमें कुछ डोनेशन दे दीजिए ताकि हम और भी ग्रंथों को बांट सकें। तो अब 500,000 अच्छे लोग डोनेशन देते हैं ताकि और लोगों को फायदा हो। तो अगर वो व्यक्ति बोलता नहीं मुझे नहीं दीजिए वो भगवदगीता वापस, थोड़ा और बोलिए नहीं वो वापस, हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया, आपने भगवदगीता दी, ऐसे बोलिए। लोगों को एकदम एंड नोट्स इतना बढ़िया होना चाहिए ना, वो बढ़िया क्या बंदा था, मिलकर मजा आ गया। इरिटेट नहीं करना। अगर कोई इरिटेट होना चाहो यहाँ से हल्ला मत करो, आई एम वेरी सॉरी आपको डिस्टर्ब किया बोल के चले जाओ, सॉरी बोल के जरूर जाओ। इम्प्रेस आप याद रखना, आप इस्कॉन एज इस्कॉन जा रहे हो, सिर्फ आप ही इस्कॉन हो समय हो, वो व्यक्ति आपको देख रहा है मतलब इस्कॉन को देख रहा है। इतना बढ़िया बिहेवियर होना चाहिए ना, वो जिंदगी भर याद रखे बस। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे इस वंडरफुल सेशन का समापन प्रभु जी के जबरदस्त रियलाइजेशन से हुआ। पिछले 8 दिनों से हम लोग ये सेमिनार सीरीज में हैं और अलग अलग भक्तों से, अमोघ प्रभु, मोहन रूपा प्रभु, मधुसुंदर प्रभु और सर्वप्रिय प्रभु, सभी भक्तों ने अपना अपना वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन अब सिर्फ श्रवण से काम नहीं चलेगा, अब थोड़े एक्शन का समय आ गया है। तो कृपया करके सब लोग जो अब तैयार हो जाइए और प्रभु जी यहाँ पे हैं, उनसे हम लोग ब्लेसिंग्स लें, उनसे आशीर्वाद लें। प्रभु जी जिसके ऊपर हाथ रख दे, अभी हाथ ब्लेसिंग्स वाला हाथ दिखा रहे थे ना, वो जिसके ऊपर हाथ रख दे उसका भला हो जाता है। तो प्रभु जी बहुत ही मर्सीफुल है और हम लोग प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हम लोगों को आशीर्वाद दें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम अपने गुरुजनों को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे साल भर में सेवाएं तो बहुत सारी करते हैं, पर सच पूछिए मुझे भी पर्सनली इस सेवा से ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि महाराज को ये सेवा बहुत पसंद है, मोहन रूप जी को ये सेवा बहुत पसंद है। इवन जो भाद्र पूर्णिमा में भागवतम आता है उससे भी ज्यादा भगवत गीता वाले मौसम में प्रभु जी एक्टिवेटेड रहते हैं। तो सुबह शाम दिन रात मैंने मोहन रूप प्रभु जी महाराज जी हो, सब लोग इस बुक्स को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं और वही उत्साह का वाइब्रेशन जो है प्रभु जी के माध्यम से हम सब लोगों को मिला है। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बड़े हृदय से, हरे कृष्ण मंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों से आपसे भक्तों से अनुरोध है कि कृपया करके आप अपने निकटतम जो भी सेंटर हैं वहां से संपर्क करें, प्रयास करें अधिक से अधिक जो है बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। और कोई भी अगर हेल्प चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। जहां तक हो सके आपको हेल्प की जाएगी। हम लोग दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के बाहर हर जगह बुक्स जो है वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी के जो क्लासेस हैं, बाकी के जो मोटिवेशनल फैक्टर हैं, अब लोकली होगी, आपके एरियाज में आकर के जो लोकल क्लासेस होंगे उसमें आपसे गुफ्तगू किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। पुस्तक वितरण की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।